all of you. Hope you all are feeling well. Today we will start our next chapter, chapter number 10, sending and receiving messages. And I'm going to upload the part first. In this part, we will read about the introduction, newspaper, advertisement, and facts. So please watch my video carefully because only few students have watched my video. So let's start the chapter. First, introduction. The growth of science and technology has brought a revolutionary change in the modes of communication, both in verbal and written means of communication. बेटा communication क्या होता है? बातचीत. And बातचीत कितने टाइप्स की होती है? टू, verbal and written. Verbal means मौखिक and written means लिखित. ओके तो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ हुई है, विकास हुआ है, उसने हमारे कम्युनिकेशन के जो दो मेथड है, वर्बल और रिटन, उसमें काफ़ी बदलाव ला दिए हैं. नाउ वी विल स्टार्ट द न्यूज़पेपर. अ न्यूज़पेपर इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन क्या होता है? जनसंचार. जो न्यूज़पेपर है एक बहुत ही पॉपुलर मीन्स है जनसंचार का. It brings news regarding the latest happening in any corner of the world. ये संसार के किसी भी कोने की घटनाओं को लेकर आता है. It also carries articles, information regarding weather, television and radio programs, cartoon strips, crossword puzzle and advertisement. ओके इसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं कि और इंफॉर्मेशन होती है वेदर के रिगार्डिंग, टेलीविज़न एंड रेडियोज़ के प्रोग्राम्स जो कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में लिखा होता है, कार्टून की स्ट्रिप्स होती हैं, क्रॉसवर्ड पजल होते हैं बच्चों के लिए और डिफरेंट टाइप की एडवर्टीजमेंट होती हैं, एड्स होती हैं. The first newspaper was brought out by Julius Caesar in 16 BC in Rome. सबसे पहला न्यूज़पेपर जूलियस सीजर लेकर आए थे 16 BC में रोम के अंदर. इट वॉज कॉल्ड एक्टा ड्यूरना. इसे एक्टा ड्यूरना बोला जाता था. टुडे वी हैव न्यूज़पेपर इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. आज हमारे पास डिफरेंट ठीक है संसार के डिफरेंट भाषाओं में पर आते हैं. अ न्यूज़पेपर कम्स आउट ऑफ द प्रेस बिफोर डॉन. एक न्यूज़पेपर, एक अखबार शाम होने से पहले ही प्रेस से बाहर आ जाता है, सो दैट इट रीचेस द पीपल अर्ली इन द मॉर्निंग, ताकि वो उसे जल्दी सुबह लोगों तक पहुंचाया जा सके, बिफोर दे गो फॉर वर्क, उनके काम जाने से पहले. दिस इन अ फ्यू आवर्स टाइम द न्यूज़पेपर हैज़ टू बी कलेक्टेड. इस तरह से कुछ ही घंटों में न्यूज़पेपर कलेक्ट किए जाते हैं, न्यूज़ कलेक्ट की जाती हैं, एडिटेड उसमें एडिट की जाता है, प्रिपेयर्ड फॉर पब्लिकेशन प्रकाशन के लिए उन्हें तैयार किया जाता है और फिर प्रिंट किया जाता है. थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस. इसके लिए कई हजारों लोग इसके लिए काम करते हैं. रिपोर्टर्स एंड फोटोग्राफर्स are stationed at many places all over the world. रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स कुछ स्टेशन, कुछ एरिया प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपको इस एरिया की न्यूज़ कलेक्ट करनी है और पिक्चर्स कलेक्ट करनी है ऑफ द इम्पॉर्टेंट हैपनिंग, जो भी वहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स होती हैं, घटनाएं होती हैं, उस एरिया की आपको कलेक्ट करनी है. देयर आर न्यूज़ एजेंसीज in every country which gather news of their region and send them to other countries. हर एक कंट्री में न्यूज़ एजेंसीज होती हैं जो कि न्यूज़ को कलेक्ट करती है उस एरिया की और उसे फिर दूसरे देशों में भेजती है. देयर आफ्टर द एडिटर क्या होता है बेटा? इंचार्ज. जो भी न्यूज़पेपर का इंचार्ज है वो क्या करता है? उसके बाद देयर आफ्टर द एडिटर एंड हिज टीम, और उसकी टीम and select important news item and the headlines and decide about the space to be given to each.
ठीक है। इंचार्ज और उसकी टीम छानबीन करती है और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स को सेलेक्ट करती है, हेडलाइन डिसाइड करती है और ये भी डिसाइड करती है कि कौन सी खबर उसे कहाँ पर प्रिंट करनी है। इट इज देन सेंट फॉर प्रिंटिंग, तब उसे छपने के लिए भेजा जाता है। Thus we see that it requires hard working and efforts of many people. इस तरह से हम देखते हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और कई लोगों के प्रयासों की ज़रूरत होती है to ensure that the newspaper reaches our homes every morning. ये न्यूज़पेपर लोगों के घरों तक सुबह पहुंचाया जा सके। Then advertisements in newspapers, radio, TV, magazines or in form of hoarding or pamphlets. एडवर्टाइजमेंट जो होती है बेटा, एड्स आप देखते होगे न्यूज़पेपर में, टीवी में, मैगजीन्स में आती हैं होर्डिंग्स के फॉर्म में या फिर पम्फलेट, जैसे पेज पर किसी छप के आता है ना, एक पेज आता है न्यूज़पेपर में डलकर, लाइक दिस, पम्फलेट बोलते हैं। कन्वे मैसेजेस अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे आर एडवर्टाइजिंग। ये हमें मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं कि उस प्रोडक्ट की कैसी क्वालिटी है, ठीक है, किसके द्वारा, एडवर्टाइजिंग के द्वारा। दे टेल अस हाउ द प्रोडक्ट इज बेटर देन अदर। ये हमें ये बताता है कि ये जो सामान है कैसे दूसरे सामान की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। सम गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स गिव अस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। कुछ सरकारी एड्स होती हैं जो हमें कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी देती हैं गवर्नमेंट के कार्यक्रम की, पॉलिसीज की और उनकी अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धियों की। दे मे ऑल्सो गिव वार्निंग अबाउट वेदर, फ्लड्स और अर्थक्वेक। ये हमें कुछ चेतावनियाँ भी देती हैं कि अब अगले दिन मौसम कैसे होने वाला है, फ्लड आने वाला है या भूकंप आने वाले हैं। एडवर्टीजमेंट्स हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। इनका हमारे जीवन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। Okay, then the fax we will do. Fax और फैक्सिमाइल is another form of telecommunication. फैक्स भी एक दूरसंचार का एक माध्यम है। इसके द्वारा भी हम मैसेज भेजते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इट ट्रांसमिट द एग्जैक्ट मैटर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। इससे हम जो हमारे डॉक्यूमेंट में जो मैटर लिखा हुआ है वो हमें डायरेक्ट भेजना होता है, तो हम किससे भेजते हैं, फैक्स से, बिल्कुल एग्जैक्ट जाता है वो। लेटर और पिक्चर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेटर भी भेज सकते हैं, कोई पिक्चर भी भेज सकते हैं। द डॉक्यूमेंट इज रिप्रोड्यूस इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। वो जो डॉक्यूमेंट है वो एक ओरिजिनल फॉर्म में निकलता है। थ्रू फैक्स the exact reproduction of letters, newspaper reports, graphs, photographs, charts, etc. can be sent to any town, city, country or continent. ठीक है, फैक्स के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल सही। लेटर्स की जो होती है, न्यूज़पेपर्स की, रिपोर्ट्स की या ग्राफ, जो भी फोटोग्राफ, चार्ट हम भेजने जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट जाता है वो किसी दूसरे पर्सन पे जो डिफरेंट टाउन में है, सिटी में है या कंट्री में है या फिर कॉन्टिनेंट में है, कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। Okay, student, please watch my video at least 2 times. Hope you all have understood. Thanks for watching.